हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में भी हम लोग देखेंगे पहले इक्विटी कैपिटल, उसके बाद में रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं, जिसमें हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 16 करोड़ का। मार्च 2022 में भी 16 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2023 में भी 16 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2024 में भी 16 करोड़ का और सितंबर 2024 में भी 16 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं अगर इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 41 करोड़ का इसका रिजर्व था। मार्च 2022 में 46 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। मार्च 2023 में 65 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। मार्च 2024 में 88 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 94 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। तो धीरे धीरे इसका रिजर्व कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। और इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 10 करोड़ का। मार्च 2022 में 11 करोड़ का था। वहाँ से घटकर मार्च 2023 में 5 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो 5 से बढ़कर सीधे 27 करोड़ का पे इसका बोरोइंग पहुँच गया और वहाँ से भी बढ़कर सितंबर 2024 में देखिएगा तो 81 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। लेकिन दोस्तों, इतना बढ़ने के बावजूद इसका रिजर्व है 94 करोड़ का। सितंबर 2024 की अगर बात किया जाए तो 94 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है मात्र 81 करोड़ का। तो जब चाहे तब कंपनी अपना कर्जा को उतार सकता है, जब चाहे तब अपना कंपनी बोरोइंग खत्म कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर ही तो हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है, नहीं है, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह सब थोड़ा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हम लोग सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो चलिए, मार्च 2021 में इसका सेल था 135 करोड़ का। मार्च 2022 में 206 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। मार्च 2023 में 312 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। मार्च 2024 में देखिएगा तो 378 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और अभी करेंट फिलहाल देखिएगा तो 411 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 4 करोड़ का। मार्च 2022 में बढ़कर ये 7 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2023 में 21 करोड़ रुपए हो गया। धीरे-धीरे इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। मार्च 2024 में 26 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और अभी करंट फिलहाल देखिएगा तो 25 करोड़ का है। तो मार्च 2024 में 26 करोड़ का था और फिलहाल अभी 25 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो थोड़ा-सा 1 आध करोड़ का इधर-उधर होता है। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आ गए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है और पब्लिक है। इसमें डीआईएस नहीं है दोस्तों। तो दिसंबर 2023 में देखेंगे हम लोग प्रमोटर्स का होल्डिंग। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 74.49% और मार्च 2024 में भी 74.49%, जून 2024 में भी 74.49% और सितंबर 2024 में देखिएगा तो भी 74.49%, लगभग 74.5% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग है। और अच्छा, एफआईएस इसमें दिसंबर 2023 में देखिएगा तो सितंबर 2023 में 0.05% था एफआईएस और दिसंबर 2023 में 0.02% का होल्डिंग है। लेकिन मार्च, जून और सितंबर क्वार्टर में अपना होल्डिंग को निकाल लिया है। वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात किया जाए तो पब्लिक को होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 25.49% का होल्डिंग है पब्लिक। मार्च 2024 में 25.51% का होल्डिंग है और जून 2024 में 25.50% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 की बात की जाए तो 25.51% का होल्डिंग है। तो इस प्रकार से सारा कुछ है दोस्तों। अच्छा खासा होल्डिंग प्रमोटर्स का है। एफआईएस भी था लेकिन फिलहाल इसमें एफआईएस अपना होल्डिंग को निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, इसका चार्ट वगैरह सब देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जिस शेयर का भी हम लोग ने देखा इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, उस शेयर का नाम है दोस्तों आइसमैक रेफ्रिजरेटर्स रेफ्रिजरेटर लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ,
आइसमैक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 798 रुपया 60 पैसा, जिसको शॉर्ट में हम लोग आइसमैक भी कहते हैं। इसका एनएसई में आइसमैक भी करने से इसका नाम चला आएगा। तो दोस्तों ये 28 नवंबर 3:30 का चार्ट दिखा रहा है दोस्तों। ये एक दिन का बीच पे आपको चार्ट दिख रहा है। पहले ये ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। लास्ट में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर ही क्लोज हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 0.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन की चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था दोस्तों। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात की जाए तो 3.16% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीने की बात किया जाए तो 1 महीना में इसका इस प्रकार से चार्ट था। पहले ये नीचे था, फिर वोलेटाइल होते हुए ये ऊपर गया। तो जैसा गया वैसे ही डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे आया। फिलहाल यह एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अब परसेंटेज की बात की जाए तो 2.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो पहले ये जो इसका चार्ट जो था पहले नीचे था, अब वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे-धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 48.36% का पॉजिटिव रिटर्न है। कहने का मतलब है यह 6 महीना में 48.5% के आसपास आपको प्रॉफिट बना के रिटर्न दे चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 1.24 करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, 1.24 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई इसका 803 रुपया 75 पैसा, और लो की बात किया जाए तो 779 रुपया 55 पैसा इसका लो है। तो दोस्तों ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है आइसमैक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में आइसमैक भी करते हैं, इस जिसका करंट मार्केट प्राइस है 798 रुपया 60 पैसा। ये 28 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शेयर है, ये कहिए तो मौसमी है। मौसम के अनुसार से ही इसका सेल्स होता है, अप एंड डाउन। जैसे गर्मी के मौसम में इसका जो सेल्स है वह बढ़ जाता है, और ठंडे के दिन में इसका सेल्स थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये चलते रहेगा, आने वाले समय में भी आगे पीछे होता ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है, धीरे धीरे अपना आगे की ओर बढ़ने की प्रयास कर रहा है, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है। आप लोग चाहे तो इस शेयर पे नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे ध्यान बना के रख सकते हैं, चाहे अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन वॉच लिस्ट में रखने से या ध्यान बना के रखने से या बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने से इसे रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, जांच पड़ताल कर ले, सारा कुछ रहे, सारा निचोड़ निकाल ले। उसके बाद में ही इस शेयर पे हाथ डालिएगा, चाहे इस शेयर को खरीदिएगा। अन्यथा देखिए दोस्तों, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, ये शेयर मार्केट है, कभी तुरंते मार्केट अप हो जाता है और तुरंते डाउन हो जाता है, तुरंते डाउन हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ निचोड़ निकालने के बाद ही उसमें हाथ डालिएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे में आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर का पैसा सारा इन्वेस्टर का पैसा हो, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर, सभी का पैसा दोस्तों मेहनत से का पैसा रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा ऐसे जाया हो, बर्बाद हो, चाहे लॉस में चला जाए। तो इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जाँच पड़ताल कर लें। जब आपको सही लगता है फिर उसके बाद में ही बाय कीजिएगा, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। देखिए इस शेयर के बारे में सारा कुछ मैंने अपने डिटेल्स में सारा कुछ रख दिया है। जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जितना अपन रिसर्च कर पाए, जहाँ तक मैं इसको रिसर्च करना जितना तक मुझे नॉलेज था उतना तक सारा कुछ रिसर्च करके मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस दोस्तों इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।